क्वेश्चन समझ में एक भी नहीं आए मेरा रिटायरमेंट के। पहले बोलते खुश होके बता। कल कौन से क्वेश्चन लगाए थे, कहाँ तक लगाए थे? क्या कल कुछ लगाया था। यार वो बिल्कुल कंफ्यूजिंग है, एकदम कंफ्यूजिंग है रिटायरमेंट और मेरे को ना मेरे सब पता है पेपर आप बोल रहे हैं ना एडमिशन और रिटायरमेंट के सेम आते हैं। मेरे को लग रहा है आधी एंट्री उसमें ठोक के चली है, उसकी एंट्री इसमें ठोक के चली है, इतनी कंफ्यूज हो रही हूं मैं। वो सब क्लियर होगा, लेकिन वही होगा सपना था बता रिवीजन बाय रिवीजन क्लियर होगा। फर्स्ट राउंड में क्या होगा, आपको फिल्टर हो गया, बहुत सारी चीजें दिमाग से हट गई, मतलब ये नहीं पढ़ना। जब सेकंड राउंड में आप आओगे ना तो उसमें जो मैं लगा रहा हूँ ना, यहाँ मैं नहीं लगाने वाला। सेकंड राउंड में आपको मैं सीधा बोलूँगा फलाना क्वेश्चन है, मैं अभी लगाओ अपना, यही लगाओ। सब में क्या होगा, मुझे ये चीज समझ में आएगी कि आप कौन से क्वेश्चन में किस पॉइंट पे अटैक करोगे। रिटायरमेंट में कौन सा क्वेश्चन तक अपन लगाया था अपन ने? 17 तो कौन से आने लगा दिया था ना। आप लगाना है 25 और 27 सॉरी 26 और 27। हां 26 27 बस ये दो क्वेश्चन ही आए ना, 26 27। चलो आप देखिए 26 27 था और कोई नहीं था, बस इसका संभावना नहीं है। वो पता है दुख किस बात का लगा, इसमें से एक आंसर कर लेते हैं। देखो ध्यान से, यानी इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया, एक कौन सा क्वेश्चन आया था 17 नंबर, अभी बताया था ना कल। तो 17 अगर 17 नंबर क्वेश्चन है तो वो कॉम्प्लिकेटेड वाला था, वैल्यूज कॉम्प्लिकेटेड थी। अब दूसरे जो क्वेश्चन आए, एक तो लोन वाला मैंने बताया था तुम लोगों को, बताया था ना लोन वाला, और वही लोन वाले ही दो क्वेश्चन है। देखो 26 और 27 दोनों लोन की कैटेगरी नहीं, एक है लोन वाला, एक ही है, एक लोन का है और एक नॉन बिना लोन वाला है। चलो पहले लोन वाला निपटाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या क्या, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रजत अ पार्टनर रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2018 ऑन दैट डे। कब रिटायर हो रहा है वो? 26 नंबर क्वेश्चन है, पेज नंबर है 253। आपको दिया गया कि वो रिटायर हो रहा है 31 मार्च 2018 को। ऑन दैट डे द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट कितना, बैलेंस कितना है 20,000। ध्यान से समझना, जितना जितना बोला उतना उतना लिखते जा रहे हैं। इट इज एग्रीड दैट देयर विल बी पेड एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000 ईच। इंस्टॉलमेंट कितनी होंगी? 5,000 की किस्तें होंगी। कितनी किस्तें होगी? 5,000 की एक। इंटरेस्ट बीइंग चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट फर्स्ट 5%। इंटरेस्ट कितना देना है? इंटरेस्ट है 5,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड ऑन 31 मार्च 2019। पहली इंस्टॉलमेंट कब देनी है? 31 मार्च 2019 को पहली किस्त देनी है। Subsequently, payment was made on 31 March each year. Show the Rajat loan account in the books of firm. रजत का लोन अकाउंट बनाओ। नहीं ये तो नहीं दिया कितने साल तक का है। 5,000 की किस्त है, टोटल देना कितना है? 20,000। तो कितनी किस्तें बनेगी? 4। यानी अकाउंट 4 साल का। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 year इक्वल टू 4 year। डन। अब ध्यान दे, लोन अकाउंट किस तरह किसका सिमिलर होता है? डेप्रिसिएशन का। जो कॉलम, इसलिए बार बार ये मैं वर्ड में बोलता हूँ ताकि एग्जाम में ये ना कंफ्यूजन हो इसका प्रोफार्मा क्या है। ये हो गया रजत लोन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलरली पार्ट है वो, पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक। ध्यान देना, अकाउंट कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च 2018।
अगली डेट क्या आएगी? 2018 नहीं आएगी, वो पढ़ रही है। 1 अप्रैल। बंद कर दो तुम। अब घर के टाइम पे खोल देंगे। 1 अप्रैल 2018 ईयर स्टार्ट होगा। जो पैसा क्या लिखा था, इसको बैलेंस लिखा था। अब यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 20,000। सर रजत की कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा। अगर लिखा होता कैपिटल अकाउंट तो हम यहाँ कैपिटल लिख देते। हाँ लिखा कैपिटल अकाउंट। अगर यहाँ पे कैपिटल लिख देते हम, क्यों? क्वेश्चन में क्या लिखा था? बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। और कल जो लगा इसमें कैपिटल था क्या? हाँ, आप देखो चाहे बैलेंस लिख दो या कैपिटल लिख दो, बोथ आर राइट, उससे कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट क्या है? किस्त कब दे रहे हैं? 5-5 हजार की पहली किस्त कब देनी है? 19 एक साल बाद दे रही है। एक साल बाद। तो जब 2019 आएगा, 31 मार्च आएगा और आप पैसा देने जाएंगे, ध्यान से समझना, आप उसको पहली किस्त दोगे 5,000। डांट खाएंगे। तुम लोग या तो कल से टाइम से आओ और या तो मत आओ, ठीक है। कल से अगर तुम लेट हुए तो कल गेट नहीं खुलेगा, सीधे वही जगह प्रेम से निकल लेना। या तो फुल्की खाना, चाट खाना, जो करना होगा। आप क्या दोगे? 5,000 की किस्त। जब एक साल बाद आप उसको किस्त दे रहे होगा तो वो क्या बोलेगा? भैया ब्याज भी तो दे दो, ठीक। आप 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट, ध्यान देना, 20,000 रुपए का लोन है। कितने परसेंट बोला है? 5%, यानी 1,000 का इंटरेस्ट बना तो वो 1,000 इंटरेस्ट का भी लेगा, तो उसको कितना पैसा मिलेगा? 6,000। और अब दोनों तरफ को बैलेंस कर देंगे। इट इज 21,000। यहाँ भी आना चाहिए 21,000। 21 माइनस 6 टू बैलेंस CD। यहाँ तक डन हुआ, ठीक। ध्यान रखना, अगर यही इंस्टॉलमेंट लिख देता 1 अप्रैल को दी जा रही है, पहली किस्त लिखी होती है यहाँ 1 अप्रैल 2018, यानी 1 अप्रैल को लोन आया, 1 अप्रैल को पैसा दे दिया, तो हम उसको इंटरेस्ट नहीं देते। इंटरेस्ट हम मार्च में कैलकुलेट करते हैं, उसको अगले साल ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि हम इंटरेस्ट कब देंगे? जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा तब। यहाँ टाइम कंप्लीट हो चुका है, 1 साल पूरे हो चुके हैं, और 1 साल के बाद आप किस्त दे रहे हो, इसलिए 1 साल के बाद आप इंटरेस्ट भी दोगे। तो अब ये बैलेंस नहीं देंगे। हाँ, किस्त तो आप देंगे, 5,000 वहाँ लिखेंगे लेकिन 1,000 नहीं ऐड करेंगे। 1,000 यहाँ लिखेंगे, यहाँ ऐड नहीं करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। अगले साल ये ट्रांसफर होगा, ठीक। 5,000 देंगे, जो बचा हुआ पैसा उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे। ध्यान दो। चलो अगला क्या है? 1 अप्रैल को बैलेंस ट्रांसफर करेंगे ये मार्च से अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 15,000। अब आप किस्त कब देने जा रहे हैं? 2020 31 मार्च। अगेन आप जब उसको पैसे दे रहे होंगे तो क्या बोलेगा? भैया 5,000 तो दे रहे हो, साथ में इंटरेस्ट भी पे करो। तो 2020 31 मार्च 1 साल पूरा हो गया है, बाय इंटरेस्ट लोन वैल्यू कितनी है? 15,000, उसका 5% 7, तो 5,750। अब आपका बैलेंस कितना बचा? 2020 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। अगेन 2021 31 मार्च टू बैंक। अगेन आप 5,000 की जब किस्त दोगे तो वो क्या बोलेगा?
पूरा साल कंप्लीट हो गया भैया, ब्याज लाओ। 2021 31 मार्च बाय इंटरेस्ट लोन कितना बचा है, जो यहाँ वैल्यू है उसी पे इंटरेस्ट लग रहा है, ध्यान देना। 10,000 का 5%, 500 का इंटरेस्ट भी हो गया, 5,500 क्या निकल जाएगा, बैलेंस सीडी 5,000, 10,500, 10,000, 2021 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। 2022 में आप क्या करोगे, 31 मार्च को आप जब पैसे देने जाओगे बैंक 5,000 तो बोलेगा भैया ब्याज 2022 31 मार्च बाय इंटरेस्ट 5,000 इंटू 5% 250 यहाँ प्लस 250 5,250। अब कोई बैलेंस नहीं बचा, by this way you show a loan account, ये तो लोन अकाउंट। तो ये दो क्वेश्चन थे, दोनों मैंने आपको बता दिए जो दोनों आए हैं, और हर बार जो भी आया तो इसी पैटर्न का क्वेश्चन आया है। 24 नंबर है, पर वो डेथ वाले केस का है तो उसको छोड़ दो, इसी को ध्यान रखो। 24 हो गए तो 28 होगा। अमाउंट ऑफ गुडविल रियली 24 क्वेश्चन तो है, लेकिन उसमें पहले से तो नहीं हो सकता था। पहला लोन का यही मिला था। कहाँ है वो लोन वाला? 46 नंबर, 46 47 बाद में करवाया था। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है 27 नंबर। 26 दोबारा करेंगे। 27 में क्या क्या बनाना है चेक करो फटाक से। लोन अकाउंट बनाना है, लोन नहीं बने अरे सर The amount payable to शेखर टू ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, वो बोल रहा है जो उसको अमाउंट पे किया जाना है वो लोन में ट्रांसफर कर दो। एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका इंडिविजुअली कैपिटल अकाउंट बनाओ, यानी केवल एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बोल रहा है। जब कैपिटल बनेगा तो रिवैल्यूएशन बनेगा। रिटायरमेंट और डेथ या एडमिशन में अगर कैपिटल बन रहा है तो रिवैल्यूएशन बनेगा। तो हमने बनाया पहले रिवैल्यूएशन, और केवल एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बोला है उसमें, ध्यान देना। कौन सा पार्टनर? जिसकी डेथ जो रिटायर हो रहा है, मार दिए कैपिटल अकाउंट। ठीक, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या लिखा है, संजय मनोज शेखर आर द पार्टनर इन द फर्म, दे शेयर प्रॉफिट लॉस 1 2 3। 4 5 6 7 संजय मनोज शेखर 1 2 3। कौन रिटायर हो रहा है? ऐसे तो हो रहा है, ये रिटायर हो रहा है। ठीक, यानी इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है 3/6। डन। अब आ जाओ कैपिटल, बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट से पहले क्या लिखा है, कैपिटल। कैपिटल कहाँ लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट। तो जो जा रहा है उसका शेयर कितना है, 16। शेयर नहीं सर, किसकी कैपिटल बनती है? उसका कैपिटल कितना है, 16,000। सेकंड आइटम जनरल रिजर्व और क्रेडिटर। तो क्रेडिटर नहीं आता लेकिन जनरल रिजर्व आता है। तो जनरल रिजर्व कितना है, 18,000। ध्यान देना, आप यहीं पे कैलकुलेट कर देंगे 3/6 यानी 9,000। अगला बिल्डिंग फर्नीचर डेटर कैश, ये सब बैलेंस शीट में जाने वाले आइटम में छोड़ देंगे। ऑन 1 अप्रैल शेखर रिटायर, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड
30,000। फर्म की गुडविल कितनी है? ध्यान देना, मैं गुडविल यही कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को एक ही आदमी का अकाउंट बनाना है, तो मुझे गुडविल के 2 टुकड़े करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मेरे को शेखर का शेयर निकालना है। तो गुडविल कितनी है? 30,000। उसका शेयर क्या था? 3/6। तो क्या आएगा? मुझे इस 15,000 को 2 हिस्सों में तोड़ के अलग अलग पार्टनर के नाम से लिखने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि भैया एक ही का अकाउंट बन रहा है, अपोजिट साइड में लिखना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज मैं क्या करता था, इसको 2 पार्टनर्स में करते थे। शेखर गुडविल निकालेंगे तो 30,000 है, उसका शेयर क्या बनता है? 3/6, 15,000 आता है। सर पर आपने वैसा नहीं किया था। और ये देगा कौन? ये 2 पार्टनर, संजय और मनोज, इनका कितना है शेयर? 15,000 इंटू 1/3 इंटू 2/3, यानी ये कितना देता? 5,000। और ये कितना देता? 10,000। ये मेरे को कब करना पड़ता? जब तीनों का कैपिटल अकाउंट बना। सर कल आपने नहीं कराया था, कल आपने उसका थोड़ी ना निकाला था जो रिटायर होता, सिर्फ इसका निकाल के रखा था। केवल डायरेक्ट ये निकाला था ना? हाँ। क्यों? क्वेश्चन पलटो वाला रखा है पहले। हाँ, उस क्वेश्चन में लिखा है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसी का गुडविल है, His share of goodwill is very उसी का सीधे गुडविल है, यानी वहां पे सीधे आपको 15,000 दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन में क्या दिया है? द फर्म गुडविल। तो जब फर्म की गुडविल है तो उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा ना। और पिछले क्वेश्चन में क्या था? उसी का हिस्सा दिया हुआ है ऑलरेडी, निकाल के तो आपने डिवाइड कर दिया। मैं केवल ये बता रहा हूँ कि हम ये डिवाइड करके अलग अलग यहाँ क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि केवल एक का अकाउंट बना रहे हैं। अगर दोनों का अकाउंट बना रहे होते, तीनों का अकाउंट, तो हम अलग अलग लिखते ताकि हमको यहाँ भी लिखना पड़ता। इस क्वेश्चन में इधर नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि केवल एक का अकाउंट है। अगले में आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट पेबल ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। खत्म। अमाउंट जो भी देना है उसके लोन में ट्रांसफर करो, यानी यहाँ जो भी लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि कोई वैल्यू घट नहीं रही, बढ़ नहीं रही। अब हम इसको सीधा टोटल करेंगे, कितना आएगा? खत्म। कितने का 4 नंबर है? गजब। गलती कहाँ होगी जहाँ उसमें दिमाग नहीं लगाया? क्या गलती हुई? ऐसा है कि वो क्या गलती नहीं है, ठीक है ना? जब बोला है तो दिमाग भी लगाया है। पॉइंट बता रहा हूँ, गलती कहाँ होगी? सर दिमाग लगाया तभी बताइए। है वो किसकी दी हुई है? फर्म की है तो उसका शेयर निकाल के लिखना पड़ेगा। और अगर उसकी डायरेक्ट मान लो यही पे मैं लिख देता, उसको मैं चेंज करता हूँ इतना, द शेखर शेयर ऑफ गुडविल इज 15,000। और आदत क्या पड़ी है? शेखर वाला क्वेश्चन लगाए तो उसमें गुडविल ऐसे निकाले थे। 15,000 का ठोक दिया 3/5, तो गलती हो जाएगी ना। तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि लिखा क्या है। फर्म की गुडविल है तो उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा, और डायरेक्ट उसका हिस्सा लिखा है तो आपको सीधे उसको यहाँ पे मेंशन। ठीक, इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम के में आए आज तक जिंदगी में बढ़ते दम तक। इसमें से आज तक के इतिहास में कभी भी कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नहीं आया। पूरा कैपिटल एडजस्टमेंट कट ये बात है। तब नेक्स्ट रिवीजन के लिए क्वेश्चन नंबर 28। सर किसका? अगर एडिशनल एड ऑन रिवीजन है तो 28 नंबर,
इतना ही कर दे तो ऐड यही ना करें 7.9 सर यही नहीं करें अभी तक लगाना तो पड़ेगा 6 2 3 21 करते जाओ 3 बार आप बोलिए 21 और 28 आओगे ठीक है चले आप रात में आ भी नहीं रात में सो रहा था 6 2 3 चलो हो गया 21 28 खजूर बताइए 21 28 21 28 खत्म खत्म ये शिका ये डालना होगा तो बाकी सब काट दे इतना पढ़ना इससे कम नहीं इससे कम नहीं उससे ज्यादा भी नहीं ना ज्यादा हो जाए इससे ज्यादा ना करे ना तुम्हारी इच्छा ऐसे हम इतना ही करके बहुत है वैसे मेरे को अपनी नहीं करता अरे ना कर भाई हम नहीं नहीं पक ले दे इस चैप्टर के बाकी थ्योरी पार्ट हो गया था हां खत्म है थ्योरी पार्ट अपन ने पूरा कर लिया था निबंध बर्बाद हो गया ठीक चलो नहीं करा दिस सॉल्यूशन ऑफ अ अब बात करते हैं अगले चैप्टर उमर यार इस दुकान बंद हो